गुड इवनिंग दोस्तों। देखो नया लिंक आप शेयर करो इसको। इस पे आओ। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई वहां पे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। गुड इवनिंग भाई। हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब दोस्तों? अब शायद आवाज वगैरह सब ठीक है। बढ़ते हैं हम आज की क्लास में। आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 71 है। देखो ध्यान दो और बताओ क्या होगा आंसर। सभी स्टूडेंट्स लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, फटाफट। चलो आंसर दो अब। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी फ्रेंड्स को। ऑफलाइन भी जल्दी करेंगे, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, क्या गवर्नमेंट के रूल्स आते हैं, क्या नॉर्म्स आते हैं, उसके हिसाब से। चलो बताओ, फटाफट बताओ क्या कह रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के कुल पाठक 10 लाख हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मतलब 35 वर्ष से नीचे और 35 वर्ष से ऊपर वाले सारे 10 लाख हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स के पुरुष पाठक 35 वर्ष से ऊपर की कुल संख्या क्या होगी? बताओ, फटाफट बताओ। सभी स्टूडेंट्स फटाफट शेयर कर लो। ठीक है, और फटाफट बताओ क्या होगा आंसर। हेलो, हाय भाई। प्री का रिजल्ट आज आने का था, देखो रात तक आ जाना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, देखो ध्यान दो। हमें ये तो पता है कि हिंदुस्तान पढ़ने वाले टोटल जो है वो 10 लाख हैं। पर 35 वर्ष से नीचे, बट 35 वर्ष से नीचे और 35 वर्ष से ऊपर कि कितने कितने हैं ये नहीं पता। 35 वर्ष से नीचे के कितने हैं ये नहीं पता। 35 वर्ष से ऊपर के कितने भी हैं ये नहीं पता। इसलिए आप यहां आंसर देंगे कांट बी डिटरमाइन, या डाटा पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 72, देखो जकास सा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, ये मुझे पहले ही पता है। और जो कर पाएंगे उनका भी टाइम लगने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इसको। ठीक है, करो फटाफट शेयर करो भाई। हाँ जी, शेयर करें और आंसर दें, क्या आंसर होगा।
सिद्धार्थ चोकर। अच्छा, देखो बात कर लेंगे, हम बात करेंगे बाद में, अभी आंसर दो सभी स्टूडेंट्स। क्या आंसर होगा इसका? भाई गुस्से में नहीं है कृतिका, कभी गुस्से में रहते ही नहीं हम लोग तो, गुस्सा आता ही नहीं है, लाइफ में ही गुस्सा नहीं है। मनीष, कोचिंग अभी स्टार्ट होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 15 जुलाई तक, ये मान सकते हो आप। हाँ भाई सचिन, सही कह रहे हो आप। नहीं हो पा रहा यार, मैदान मत छोड़ो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश करो, क्या कह रहा है समझो। चलो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले यदि हम बात करें, 6 कंपनियां दी गई हैं, उनका कुल उत्पादन कितना है उसका पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। कि ए 15% करती है, बी 12% करती है, सी 18% करती है। उसके बाद क्या प्रोडक्शन दिया गया है, कंपनी ए यदि दो वस्तु बनाती है तो कंपनी ए की दूसरी जो टाइप की वस्तु है वो वन बनाती है, यानी दो टाइप की वस्तु बनाती है, वन और टू, ठीक है। अब कंपनी ए को पहले टाइप की वस्तु पर 25% और दूसरी टाइप की वस्तु पर लाभ है 30%, ठीक है। और टोटल जो लागत है, जो कीमत है, जिसका टोटल हमारा उत्पादन होता है वो 40 करोड़ का होता है, ठीक है। ध्यान दो, देखो क्या करना है हमें, वस्तु फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ मिलाकर कंपनी सी द्वारा अर्जित कुल लाभ। तो कंपनी सी देखो 40 करोड़ का, कंपनी सी क्या करेगी, 40 करोड़ का करेगी, कितना करेगी भाई बताओ? 18% करेगी क्या? कंपनी सी 40 करोड़ का 18% करेगी, ये टोटल करेगी, ठीक है। अब इसका फर्स्ट टाइप की वस्तु कितनी है, हमें क्या बतानी है, फर्स्ट और सेकंड। तो कंपनी सी की फर्स्ट टाइप की वस्तु एक है, सेकंड टाइप की कितनी है, 3। तो फर्स्ट टाइप की एक है, सेकंड टाइप की आपकी 3 है, तो दोनों का हमें निकालना है, ठीक है। और परसेंटेज भी हमें निकालना है, क्या निकालना है, ध्यान दो, कुल अर्जित लाभ निकालना है। तो कंपनी सी की, सॉरी सी की निकालनी है ना, तो कंपनी सी की पहले टाइप की वस्तु हो जाएंगी 3/8, और 40 का 18/100 ये कंपनी सी का हुआ, और दूसरे टाइप की वस्तु जाएंगी 5/8। इन पर क्या चाहिए, लाभ चाहिए। ध्यान दो, पहले पे 20% है 1/5, और दूसरे पे परसेंट है 1/4। तो पहले का 1/5 कर देंगे और दूसरे का 1/4 कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ध्यान दो, 40 और कल सिखाया था ना मैंने, 40 और 18/100 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, 1/8 भी कॉमन आ रहा है। जो बचा वो क्या बचा, यहां से बचा 3/5, देखो ध्यान दो, यहां से क्या बचा 3/5, क्या बचा 5/4। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 और 25 बन जाएगा 37/20, तो गुणा में आ जाएगा 37/20। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को? रिजल्ट 2-4 दिन में आ जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम बोलो? नहीं? अरे ये नहीं देखना था, ये क्वेश्चन पहले देखना था दीपू। ध्यान दो, देखो आप सोल्व कर लो, 8 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 20 बार, ठीक है। अब यदि हम बात करें 2 से काट दें इसको 9 बार, तो 37 × 9, 37 × 9 होता है 333, डिवाइड कर दो 200 से, और डिवाइड करोगे 200 से, देखो 2 से करोगे तो 1.665 आ जाएगा, और 1.665 किस ऑप्शन में है, बी में। वापिस देखो, समझो ध्यान दो चीजों को, वापिस समझो ध्यान दो क्वेश्चन को, और मैं वापिस बड़ा कर रहा हूं इसको। हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि जो हमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि वस्तु फर्स्ट और सेकंड चाहिए सी टाइप की, तो सी टाइप की टोटल वस्तु कितनी है, 18%। अब ध्यान दो, सी पे जब गए 3:5 में है, तो फर्स्ट टाइप की 3/8 बन गई, दूसरे टाइप की 5/8 बन गई। फर्स्ट टाइप पे प्रॉफिट है 20%, दूसरे पे 25, निकाल लिया, कुछ नहीं किया। दोनों में ये चीजें कॉमन थी, जो चीजें कॉमन थी वो छोड़ दी, और बाकी आपने सोल्व कर लिया।
बड़े, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझ लिया करो, जब समझे तब छोटा करते हैं ना अपन, पहले तो बड़ा ही रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 73। चलो देखो, फटाफट देखो, बड़ा कर दिया है मैंने अब इसको, और समझ लेना, नोट कर लेना, कोशिश करना इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। आवाज वगैरह सब प्रॉपर है, साफ दिखाई दे रहा है? हाँ अंकित, सही कहा मैंने। तो क्या प्रॉब्लम आई उसमें? जो चीजें मैंने बताई हैं, यदि आप उन चीजों को यूज लेंगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है? उसके अलावा आप बहुत सारी चीजें सीख भी जाएंगे। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट का आंसर आ गया है 5.2। रिमेनिंग स्टूडेंट्स भी आंसर दें। देखो क्या कहा गया है, कंपनी बी और कंपनी एफ द्वारा मिलाकर वस्तु फर्स्ट के उत्पादन पर कुल लागत क्या है? ध्यान दो, 40 करोड़ की लागत होगी टोटल, ठीक है? अब कंपनी बी कितना करती है? बी करती है 12%, ध्यान दो, बी का हुआ 12% प्लस कंपनी एफ कितना करती है? एफ करती है 13%, तो हुआ 13%। और फर्स्ट टाइप की वस्तु चाहिए, बी में फर्स्ट टाइप की वस्तु है 7/12, 7 है 12 में से, 7/12, 7/12। और ध्यान दो, यदि एफ की बात करनी है तो एफ में है 13 का। और ये देखो ध्यान दो, यदि एफ की हम बात करते हैं तो 6:7, तो 6/13। 13 से 13 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो 40 × 13/100 आ जाएगा। और 13 × 4 होता है 520, तो 520 बन जाएगा डिवाइड, और पॉइंट लगा देंगे 2 पर, तो आंसर हो जाएगा 5.20। और 5.20 जो आंसर है वो आपका है सी। समझ में आया सबको? ठीक है, चलो समझो, वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार सभी स्टूडेंट शेयर कर दो और आंसर देने की कोशिश करो। ये 5-6 लोग आंसर दे रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, एकदम आंसर आ चाहिए एनर्जी के साथ, और सभी स्टूडेंट्स का आंसर होना चाहिए, ठीक है? चलो देखो, ध्यान दो, वापिस ध्यान दो, देखो मैं क्या समझा रहा हूं। ये सभी कंपनी कितनी कितना परसेंट प्रोडक्शन करती है वो दिया हुआ है, ठीक है? कंपनी वन जो ए है उसमें फर्स्ट टाइप की वस्तु कितनी बनती है, सेकंड टाइप की वस्तु कितनी बनती है, उनका रेशियो दिया गया है। और कंपनी फर्स्ट में जो है फर्स्ट वस्तु पे कितना प्रॉफिट अर्न करती है और सेकंड पे कितना अर्न करती है वो दिया गया है। सोनू अभी रूम खाली कर देना चाहिए जब तक कोई नोटिस नहीं आता है, क्योंकि फालतू में रूम रेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर मकान मालिक से बात करो कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक हम रेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो आप उसको मैनेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 74, ये आपके सामने है, फटाफट आंसर दें। देखो स्टूडेंट्स, एक बार सभी शेयर कर दो और लाइक कर दो, ठीक है? फटाफट लाइक और शेयर कर दो एक बार। आंसर दो। सोनू, मुदित, भरत, राहुल, दीपू, ऑल कंपटीशन एग्जाम एंड अदर ऑल स्टूडेंट्स आंसर दें और सभी शेयर कर दें और लाइक करें फटाफट और बताएं। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को यदि हमने कर लिया और भगवान की दया से क्वेश्चंस एग्जाम में हमें मिल गए तो हम आसानी से कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो लिख लिया करो क्या कह रहा है ये। कंपनी डी वस्तु सेकंड के उत्पादन की लागत फर्स्ट वस्तु फर्स्ट पर कंपनी ए द्वारा लागत लाभ का कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले ये निकाल लो दोनों का रेशियो। एक काम करें, डी का देखो ध्यान दो, 40 करोड़ का होगा इसलिए उसको तो छोड़ दो। डी सीधा ही निकालो, 22% होता है क्योंकि रेशियो निकालना ना। तो डी में है कितना, 22%। वस्तु सेकंड, तो डी में वस्तु सेकंड कितनी है, 3/4। ठीक है, उसका लागत ही चाहिए। ठीक है भाई, लागत चाहिए तो इतना ही सोल्व करेंगे। लागत के लिए हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब कंपनी ए में कितना है, 15%। ठीक है, और 15% के बाद कंपनी ए में 15% वस्तु फर्स्ट है 2-3 में से। ठीक है, और उस पर चाहिए लाभ, लाभ चाहिए, इसमें इसमें लागत चाहिए थी, इसलिए सोल्व किया। लाभ चाहिए तो वस्तु फर्स्ट पर लाभ है 25%, 1/4। सोल्व करो, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 5 बार काट देंगे इसको। ठीक है, तो ये बन जाएगा 66 और ये बन जाएगा 10। तो कितना अधिक है जी, 56 अधिक है। किससे अधिक है, 10 से, और गुणा कर देंगे 100 से। तो 560% आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। हाँ जी, फटाफट देखो, फटाफट शेयर करो, क्लास को बीच में मत छोड़ो, पूरा देखो। उसके बाद जो भी काम आपको करने हैं वो बाद में करें। क्लास को लाइव क्वेश्चन सोल्व करने के मजे अलग होते हैं कि आप स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स से कितने जल्दी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलो 75 करो। क्या रहा भाई आंसर, देखो ध्यान दो। क्या करेंगे, क्या है, कंपनी से, ध्यान दो देखो, कंपनी सेकंड पर ई द्वारा अर्जित लाभ वस्तु फर्स्ट पर कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ का कुल योग कितना है। वस्तु कंपनी ई पर जाओ, देखो 40 का निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 पर 40 का निकालना है। किस में निकालना है, ई में होगा 20%। ठीक है, इंटू कर दो, ई में होगा 20%, इंटू कर दो, कौन सा चाहिए, वस्तु सेकंड। तो ई में वस्तु सेकंड पर जाएंगे तो आपका होगा 3/4।
ई में वस्तु सेकंड पर होंगे, 3/4, और हमें ई में वस्तु सेकंड पर लाभ चाहिए, तो ई में लाभ है 32%, प्लस किस में चाहिए, कंपनी बी में, तो बी में कितना है बोलो 12%, और वस्तु कौन सी चाहिए फर्स्ट, ई, बी में वस्तु फर्स्ट, बी में वस्तु फर्स्ट है 7/12, बी में जो वस्तु फर्स्ट है 7/12 है, और उस पे भी लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए 35%। कर लेंगे क्या सोल्व, तो 290 आपका आंसर आ रहा है, 290 जो है वो सही आंसर है आपका। बढ़े बोलो आगे, यस या नो बोलो फटाफट। हाँ जी फटाफट यस या नो बोलो, फटाफट बताओ। चलो 76 देखो। गुड, आज पेन पेपर के साथ हो तो आंसर दो फटाफट, कौन देता है देखो सबसे पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 का सबसे पहला आंसर है, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप आंसर दे सकते हो। पीडीएफ नहीं है भाई, ये लाइव प्रैक्टिस सेशन है, और लाइव प्रैक्टिस सेशन में इसी में यही सोल्व करना है, यही आंसर देना, बात खत्म। नवीन कोई पीडीएफ नहीं है इनकी। इन क्वेश्चंस को यहीं पे आपको सोल्व करना है, यहीं आंसर देने हैं, और बात खत्म करके आगे बढ़ना है। फटाफट देखो इसका आंसर दो। 24:45 को हम 3 से काट सकते हैं, 8:15 हो जाता है भाई। संजय का आंसर है 24:45, जिसको हम काट के 8:15 कर सकते हैं, और सीमा का सही आंसर है। लव यू भाई सबको, फटाफट आंसर दो बस। रचना आंसर ए नहीं होगा, क्योंकि आंसर आपका 8:15 है, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप नन ऑफ दीज लगाएंगे। देखो क्या कहा गया, कंपनी एफ वस्तु फर्स्ट के उत्पादन पर, जब भी आपको रेशियो निकालना है तो टोटल को नहीं लिखना, सीधा कंपनी एफ पे जाना है, 13 है वस्तु फर्स्ट पे, एफ का वस्तु फर्स्ट पे 6/13 है, अनुपात यही करना है ना। और ध्यान दो, लागत ही निकालनी है, प्रॉफिट नहीं। कंपनी सी के वस्तु सेकंड के उत्पादन, कंपनी सी में हुआ 18, ठीक है, वस्तु सी का 18, और वस्तु सेकंड चाहिए, वस्तु सेकंड चाहिए, तो सी में जो वस्तु सेकंड है वो 5/8, काट देंगे, 13 से 13 काट देंगे, 3 से काट देंगे आप, या 6 से काट देंगे इसको 3 बार, तो आ जाएगा 8:15। बोलो यस या नो, 8:15 आंसर है ना, और 8:15 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए लगाएंगे नन ऑफ दीज। चलो फटाफट एक बार सभी स्टूडेंट शेयर कर दो, ठीक है, और लाइक कर दो। बताओ समझ में आया, बात समझ में आई आपको, डी आंसर जिसने भी दिया उसका सही आंसर है। चलो देखो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 77 को। जी 77 का आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन स्टूडेंट देता है। कहीं घर बैठे बैठे बोर तो नहीं हो गए हो, या कहीं और दिमाग तो नहीं लगा लिया है कि यार अब तो पढ़ाई पता नहीं, लॉकडाउन कब खुलेगा, परीक्षा कब होंगी, हम क्यों तैयारी कर रहे हैं, ये चीजें तो आपके दिमाग में नहीं लग चल रही है ना।
रोहित राधे राधे भाई। देवेंद्र तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और कब करेंगे? 134 मार्क्स पे भी तैयारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स आंसर दें। देखो सीख गए होंगे अब तो चीजें, आप बातें सीख गए होंगे क्योंकि कितनी सारी क्वेश्चंस अपने कर लिए हैं। तो अब तो आप बातें बहुत सारी सीख गए होंगे। क्या करना है देखो, ध्यान दो। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अपने को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सोल्व करने में थोड़ा सा वो लगेगा। तो देखो 40 की तो बात करनी है, इसलिए 40 तो पहले लिख लो, कॉमन ही लिख लो। कंपनी डी द्वारा वस्तु सेकंड पर अर्जित लाभ, कंपनी डी का है 22%। ठीक है। वस्तु सेकंड है तीन, चार में से तो 3/4। और वस्तु सेकंड पर लाभ है 20%, 1/5। ठीक है। कंपनी ए द्वारा वस्तु फर्स्ट पर अर्जित, कंपनी ए करती है 15%, तो डिफरेंस इसलिए लिख लो 15%। इंटू ए में वस्तु कौन सी लेनी है? फर्स्ट, तो फर्स्ट है 2/3। पर लाभ 25%, 1/4। दोनों का अंतर चाहिए, कुछ नहीं करना। 40 ऐसा कैसा रख लो। देखो ध्यान दो एक बात, यदि मैं यहां ध्यान दूं थोड़ा सा, तो एक काम कर सकता हूं, 3 से काट सकता हूं इसको 5 बार। 3 से मैं काट सकता हूं 5 बार, 2 से इसको काट सकता हूं 2 बार। ठीक है, 5/200 बना गए। और ध्यान दो, देखो यदि यहां हम सोल्व करते हैं, ठीक है, 2 से काट दो 2 बार और 2 से काट दो 11 बार, तो ये आपका बन गया 33/1000। ठीक है। माइनस करना है आपको 5/200, तो ये बन जाएगा 40 गुणा 1000। यदि एलसीएम ले लें तो 5 25 बनेगा। 33 में से 25 घटाएं तो 8 आएगा। ठीक है, काट दो, देखो जीरो से काट देंगे 0। ठीक है, 4 से काट देंगे 25 बार। ठीक है, 8/25 हमारा किस में आ रहा है? करोड़ में। यदि लाख में चाहिए तो 2 जीरो लगा लें, क्योंकि लाख में आंसर चाहिए, तो 2 जीरो लगा लें। 25 से काट दो, 25×3 = 75, बच गया 5। 25×2 = 50, यानी 32 लाख जो है वो आंसर। और 32 लाख अपना ऑप्शन है ए। बोलो समझ पाए बात को? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे समझते रहो बातों को, बस और कुछ भी नहीं है। इसका आंसर दो, फटाफट आंसर दो क्वेश्चन नंबर 78 का। थोड़ा सा क्वेश्चन अब चेंज हो गया है। सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। थोड़ा समझें और उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा नीचे कर देता हूं। दीपक क्या प्रॉब्लम आ रही है ऐप में? क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, थोड़ा छोटा करें क्या? हो सकता है कि अक्सर बड़े करने के कारण फट गए हो।
देखो क्या कह रहा है, मैं समझा देता हूं, आप समझ लो मेरे साथ। 10वीं परीक्षा में यदि अहमदाबाद में 1000 लड़कियां थी, 10वीं में जाना है इसमें, और अहमदाबाद यहां दे रखा है 8%, अहमदाबाद दे रखा है ये 7%, इसका 1000 जो वैल्यू है, हमें 7 की वैल्यू दे रखी है। लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, लड़कियों की उत्तीर्ण होने की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो उसी परीक्षा में चेन्नई से उत्तीर्ण हुए लड़कों की लगभग संख्या कितनी है? तो हम देखो, ध्यान दो, हम यदि बात करें तो 1000 जो वैल्यू हमें दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है? अहमदाबाद ये है, और इसमें लड़कियां जो उत्तीर्ण 10 में, इसका मतलब 5 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है, तो हम 12 की वैल्यू निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे अहमदाबाद वाले, और अहमदाबाद वाले टोटल स्टूडेंट जो आ जाएंगे, ये वैल्यू होगी 7 की, क्योंकि 7% की वैल्यू चाहिए। और ध्यान दो, हमें वैल्यू चाहिए किसकी? चेन्नई से। तो चेन्नई हमारे पास, ध्यान दो, यहाँ चेन्नई हमारे पास है 20, तो 20 से गुणा कर देंगे। और उसके क्या चाहिए? लड़कों की संख्या। तो चेन्नई में देखो लड़कों की संख्या है 13:11, इसका मतलब 13/24 कर देंगे, क्योंकि टोटल 24 की वैल्यू होगी, हमें 13 की वैल्यू चाहिए। और जब आप सोल्व करेंगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 3715। काट लेना आराम से, 12 से 2 बार कट जाएगा, देखो ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 26,000/7, और 26,000/7 को सोल्व कर लेंगे। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट करूं वापस, देखो ध्यान दो, हमें कहा गया 10वीं क्लास में अहमदाबाद में लड़कियां 1000 हैं, तो अहमदाबाद में 10वीं क्लास में लड़के और लड़कियों का रेशियो था 7:5, इसका मतलब 1000 वैल्यू थी 5 की, 7 और 5 12 की वैल्यू निकाली, तो अहमदाबाद के टोटल जो रेशियो है 7 की वैल्यू, गुणा कर देंगे, चेन्नई के स्टूडेंट चाहिए तो 20 से, और ध्यान दो इसके लड़के चाहिए, तो चेन्नई में लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है किसमें? चेन्नई में, चेन्नई में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 13:11, तो 13 वैल्यू चाहिए 24 में से। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या कह रहा है देखो, मैं समझा देता हूं। मुंबई में क्लास 12वीं के विद्यार्थी, मुंबई में क्लास 12वीं के विद्यार्थियों की संख्या 9000 है, तो 9000 आपको वैल्यू दे रखी है, मुंबई में जो पास हुए उनकी, तो 9000 यहां जो वैल्यू है वो 15 की है, ठीक है, क्योंकि 15 की वैल्यू हमें दी गई है। तो उसी परीक्षा में दिल्ली से उत्तीर्ण हुए लड़कियों की संख्या, तो दिल्ली का परसेंटेज ध्यान दो, यहाँ 16 है, तो 9000 वैल्यू है 15 की, 16 की वैल्यू चाहिए, इंटू लड़कियां चाहिए, और लड़कियां चाहिए, तो दिल्ली में जब आप 12वीं क्लास में जाना आगे वाले रेशियो में, तो दिल्ली का 12वीं वाले में रेशियो में जाएंगे, तो 3:5 है, तो 5/8 हो जाएगा। 8 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 3 बार, ठीक है, 3 से काट दो 3 बार, तो 3000 × 2, तो आंसर हो जाएगा 6000, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80, क्वेश्चन नंबर 80। चलो करो, ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 80 ट्राई करें, देखो क्या कहा गया, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। 10वीं की परीक्षा में निम्नलिखित में से कौन से शहर से उत्तीर्ण लड़कियों की प्रतिशतता सर्वाधिक थी? उस शहर से उत्तीर्ण हुए कुल छात्र के सापेक्ष। ऐसा 10वीं क्लास में जाना है, और 10वीं क्लास में बताना है सबसे ज्यादा लड़कियां किस शहर में पास हुई। दोस्तों कुछ नहीं देखना, सीधा सीधा 25% अदर सिटी में पास हुए हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 25%, क्योंकि हम इसमें से ही तो लड़के लड़कियां निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ही 25 इसका है, तो लड़कियां भी सबसे ज्यादा इसी की होंगी, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे।
चलो तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।